आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिडक्शंस डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। आप ऐसे खड़े हो देख ही नहीं पा रहे। दिखा रहे, लिखो डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई का मतलब है हम लोग टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, जानते हो तुम लोग। शॉर्ट में बोल देते हैं, उसके बाद डिडक्शंस क्या काम में लगेगा बोल देंगे। 5 हेड्स ऑफ इनकम होता, इनकम फ्रॉम सैलरीज। डिडक्शंस क्यों करते हैं ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कराएंगे, और इनकम फ्रॉम जो 4 में नहीं होता अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस जोड़ के इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम जहां से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, हम लोग बोलते हैं उसको चैप्टर 6A। ऐसा ये चैप्टर 6A में तुम लोग का जो जो चीज है हम एक साथ लिख देते हैं। अंडर सेक्शन 80C, 80 CCC, CCD, ई है 80 CCD, डी है DD, डी में CCD है, D1 है और D2 है, D2 DD 1B है 1A भी है, CCD इसके बाद है 80 DD, 80D है, 80 DD, अंडर सेक्शन 80 DD B है, अंडर सेक्शन 80E, अंडर सेक्शन 80G, अंडर सेक्शन 80GG, अंडर सेक्शन 80 TTA। नहीं, एक मिनट रुको। अंडर सेक्शन 80GG, 80G, GGC, अंडर सेक्शन 80 TTA, अंडर सेक्शन 80 TTB, 80U, अंडर सेक्शन 80U। ये सारा 80 है, बोल दे रहे अभी होगा सारा 80 कर लेंगे। ये सारा जोड़ के सेकेंड कॉलम में जाएगा, जो जीटीआई से हम लोग माइनस करेंगे वो हो जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम का इनकम से हम लोग इसका साथ करेंगे, टैक्स करेंगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम। जब टैक्स करेंगे एक चीज देखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पर 20% करेंगे और शॉर्ट टर्म टोटल इनकम का साथ करता है, अलग से नहीं। और लॉटरी रेसेस गेम, लॉटरी रेसेस एंड गेम एट द रेट ऑफ 30% करेंगे। अब बाकी का पर बैलेंस का पर ऑन बैलेंस इनकम हम लोग अप्लाई करें स्लैब रेट जो भी हो, अप टू 2,50,000 हो, अप टू 3,00,000 हो, ये जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद देखते हैं जब इनका 5,00,000 से कम होगा तब अंडर सेक्शन 87A में
अंडर सेक्शन 87A में रिबेट मिलेगा 100% ऑफ टैक्स और 12,500 which ever is lower when total income does not exceed ₹5 lakhs। ये है 87 में रिबेट मिलेगा। मिलने के बाद एट हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जोड़ेंगे। ये हो गया तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी। यहां से लेस TDS एंड एडवांस टैक्स माइनस करेंगे। ये होगा बैलेंस टैक्स पेबल। TDS और एडवांस टैक्स में तुम टैक्स दे चुके, टोटल टैक्स इतना हो रहा है, इसमें से इतना दे दिए, बाकी टैक्स देंगे। तो ये बात, तो ये है मोरलेस फॉर्मेट। अभी हम लोग 80 डिडक्शंस में जा रहा है, सारा 80 हम करवाएंगे। पहले 80C करते हैं। 80C का बारे में बोल दे, तुमको बहुत सारा इनकम हो जाएगा, तुम इनकम का पर टैक्स कम देना चाहते हो, तुम्हारा पैसा कुछ पर्टिकुलर जगह रखने से 1.5 लाख तक सेव कर सकते हैं 80C में। ये पैसा कहाँ का रखना है, हम जो सेक्शन करेंगे साइड में उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बोल देंगे। कहाँ का रखना है, LIP होगा स्पाउस चिल्ड्रन, और किसी का ऊपर नहीं, स्पाउस चिल्ड्रन। और यहाँ पे बोला गया जो 1 अप्रैल 2012 का पहले प्री पॉलिसी होगा 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू मैक्सिमम, उसका बाद होगा तो 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू मैक्सिमम प्रीमियम अलाउबल फॉर डिडक्शन, मतलब एक्चुअल प्रीमियम पेड और 10% और 20% व्हिच एवर इज लोअर। LIP, NSC, NSS, PPF, RPF, SPF, ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रन, सुकन्या समृद्धि, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, म्यूचुअल फंड, ये सब जगह में पैसा रखने से जितना पैसा रखेंगे, और 1.5 लाख व्हिच एवर इज लोअर। अभी 80C का बेस करके समझ करते हैं, इसके बाद जो सेक्शन में जाएंगे एक एक करके वहां पे करेंगे। 80C हो गया। C का साथ एक लिंक सेक्शन आता है 80CCC। 80CC होता है LIC पेंशन फंड जीवन सुरक्षा प्लान। तुम LIC में पेंशन फंड में पैसा रखे, जीवन सुरक्षा प्लान बोलते हैं, तो इसमें भी मैक्सिमम प्रीमियम पेड और 1.5 लाख व्हिच एवर इज लोअर डिडक्शन मिलेगा, और कुछ कैलकुलेशन नहीं है। 80CCD सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, D1 बोर्ड है, D2 हम बाद में बताएंगे। CCD 1 बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में पैसा रखे और वहां जितना पैसा रखे और 1.5 लाख व्हिच एवर इज लोअर। 80CCE बोर्ड है, ये तीनों मिला के 80CCE बोर्ड है, ये तीनों मिला के 1,50,000 से ज्यादा नहीं होगा। मानो तुम्हारा 80C में 1.5 लाख हो गया, बाकी दोनों रहने से भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, सब मिला के 1.5 लाख होगा। 80C, 80CCC, 80CCD 1, ये मिला के 1.5 लाख होना चाहिए। ये था हम लोग का 80C का अपर सम्स। अभी 80C का अपर सम्स करते हैं। 80C में और एक चीज है, तुम लोग जो बोल रहे हो वो है जिन लोग कवर द 80DDB, 80B मतलब स्पेसिफिक डिजीज जो इनक्योरेबल है उन लोग का, और 80U मतलब जिन लोग 80% डिजेबिलिटी है, 80% अबव डिजेबिलिटी है, तो उन लोग का केस में 15% किया गया है पॉलिसी वैल्यू। 2013 का बाद पॉलिसी होगा तो हम लोग सम्स में जा रहे हैं। सिर्फ 80 सेक्शन 80C देगा तो ऊपर में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। बट बहुत सारा सेक्शन देगा तो कैलकुलेशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 लिखो। 80C डिडक्शन
will be least of the following. Number 1, actual deposit. देख लेते हैं यहाँ पे कितना हुआ। नंबर 2 में लिखेंगे मैक्सिमम लिमिट। तो कहाँ डिपॉजिट किया हो, जहां जहां डिपॉजिट किया लिख लो, जहां जहां डिपॉजिट किया देख लो। पहले LIP पेन ओन लाइफ, अपना लाइफ का ऊपर पॉलिसी क्या है, हम लोग का रूल क्या है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। स्पाउस एंड चिल्ड्रन का पॉलिसी लाइफ का ऊपर होगा। यहाँ पे पॉलिसी दिया 1 लाख पॉलिसी है और पॉलिसी टेकन ऑन 1 अप्रैल 2012 का बाद। तो बाद से ये पॉलिसी जितना है उसका 10% और 12,500 व्हिच एवर इज लोअर उतना ही मिलेगा। प्रीमियम पेड और 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर। तो LIP ऑन ओन लाइफ, LIP ऑन ओन लाइफ हम 10,000 डायरेक्टली लिख दे रहे। 10,000 होगा तो मतलब पॉलिसी 1 लाख है, उसका 10% और प्रीमियम पेड 12,000 लोअर। और किसका पद दिया, LIP ऑन मैरिड डॉटर, पॉलिसी टेकन पहले, तो इसका 20% और प्रीमियम वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर। तब क्या होगा बोलो, LIP ऑन मैरिड डॉटर्स लाइफ 36,000 ही होगा। लिखो LIP ऑन मैरिड डॉटर्स लाइफ 36,000 होगा, क्योंकि पॉलिसी 12 से पहले लिया, 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम पेड व्हिच एवर इज लोअर। इसके बाद क्या है, LIP ऑन ब्रदर्स लाइफ नहीं होगा। ट्यूशन फीस ऑफ 3 चिल्ड्रन दिया हुआ है तो 2 चिल्ड्रन लेंगे, 12,000 पर एनम 3 चिल्ड्रन का दिया। एग्जाम में नील दिखाना है नहीं, ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रन 12,000 इंटू 2 24,000 NSC। अच्छा, एक्रूड इंटरेस्ट NSC लास्ट ईयर इंटरेस्ट छोड़ के होगा। एक्रूड इंटरेस्ट NSC एक्सक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट। देखो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC, ये एक्रूड इंटरेस्ट NSC एक बार आधा सोशल में जाएगा पूरा, यहाँ पे डिडक्शन होगा लास्ट ईयर इंटरेस्ट छोड़ के 22,166 लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ including 22,166 माइनस 3069 1909 हैं 1909 19097 सर वहाँ पे तो including ब्रैकेट में दिया हुआ इंक्लूडिंग इसलिए माइनस कर दिया, उसको डिडक्शन 87 में नहीं मिलेगा लास्ट ईयर इंटरेस्ट। है, दिखाया वहाँ पे। NSC यहाँ पे ए इनको इसका अंदर इंक्लूड है लास्ट ईयर इंटरेस्ट इतना, तो इसको हटा दिए। NSC कितना है 30,000, लिखो NSC लिखो 30,000 NSC और है, और क्या है, और कुछ नहीं है। यहां तक टोटल करो, यहां तक टोटल करो। नंबर 2 में मैक्सिमम लिमिट 119097 मैक्सिमम लिमिट 1,50,000, मैक्सिमम लिमिट 1,50,000। दोनों में लोअर मिड टिक मार के मिडिल कॉलम ये लिखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ये सम हो गया। सबने बात 3 करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऊपर में लिखो, कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन विल बी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सम नंबर 3, LIP ऑन ओन लाइफ 12 का बाद लिया तो कितना लेंगे
10%, 8,500 होगा LIP ऑन लाइफ। हाँ वही तो पूछा तुमको तो अभी 2012 से पहले तो ये 20% 20% वो 2001 है। तो कितना होगा 24,000 और 8,500 हुई एवरेज लोअर, तो कितना होगा 8,500 ही तो होगा। इसके बाद LIP ऑन सन्स लाइफ नॉट डिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2012 का बात लिया तो 10% और मतलब 30,000 होगा और 32,000 हुई एवरेज लोअर, तो LIP ऑन सन्स लाइफ सन्स लाइफ कितना होगा। 30,000। ओके नेक्स्ट LIP पेड ऑन 1 अप्रैल 5 अप्रैल 2000 ड्यू डेट है 31 मार्च ऑन इज डॉटर्स लाइफ। पॉलिसी कब लिया 2002 में पहले 20%। अच्छा सुनो ड्यू डेट है मार्च, वो अप्रैल में दिया तो अप्रैल में देने से क्या हो रहा है ड्यू डेट के बाद दिया तो ड्यू डेट के बाद देने से क्या होगा लास्ट ईयर का डिडक्शन मिलना था मिले नहीं। पेड कब किया देखो पेड कब किया तो ड्यू डेट के बाद दिया इसलिए डिडक्शन नहीं मिले। पेमेंट वाज मेड आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब क्या 31 मार्च है ना होता है, बट ड्यू डेट का अंदर ही देना चाहिए, ड्यू डेट का अंदर होना चाहिए। तो LIP ऑन डॉटर्स लाइफ नहीं होगा, ये तो प्रीवियस ईयर 20-21 का है, हम लोग को तो 21-22 का चाहिए ना, तो 3 हो रहा है अभी। LIP ऑन डॉटर्स लाइफ डिडक्शंस होगा पेमेंट बेसिस में। ड्यू हो रहा है 31 मार्च 21, पेड है 5 अप्रैल 21, मतलब हम लोग पेमेंट किए 21 22 प्रीवियस ईयर में। हमको देखना है हम लोग का प्रीवियस ईयर के अंदर पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। ड्यू हो रहा है 2021 का, ड्यू हो रहा है कौन सा डेट का 2021 का, बट वो ईयर में नहीं दिया तो वो ईयर में डिडक्शन नहीं मिला, तो पेमेंट किया ए डेट में 21-22 में 21-22 में मिलेगा कितना अमाउंट है 24,000। इसके बाद क्या है PPF तो पूरा ही होगा 50,000। PPF कितना है PPF 50,000 PPF। और क्या है ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रन। पेमेंट LIP के केस में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22 के अंदर जितना भी LIP दोगे सारा डिडक्शन पेमेंट बेसिस, कोई भी ईयर का ड्यू होना क्यों, क्लियर। अच्छा ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रन कितना है 30,000। और क्या है अच्छा तुम लोग जो कॉलेज में पेमेंट करते हैं ट्यूशन फीस, यूनियन फीस, लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस, तो डेवलपमेंट फीस कोई डिडक्शन में नहीं आता है, ओनली ट्यूशन फीस। कॉलेज में बहुत सारा फीस देते हैं ना, सब फीस नहीं आएगा, ओनली ट्यूशन फीस। यहाँ तक जोड़ दो 1,42,000 और नंबर 2 में मैक्सिमम लिमिट 1,50,000, दोनों में लोअर 1,42,500 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अभी हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D सीखेंगे। 80D मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ये है
पेमेंट शुड बी मेड टू एनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑन द हेल्थ ऑफ, वो था लाइफ ऑफ, ठीक है, हेल्थ ऑफ, हेल्थ का ऊपर होगा पेमेंट शुड बी मेड बाय बैंक मोड, कैश में होने से नहीं होगा, याद रखना, बैंक मोड में होना चाहिए। डिडक्शंस, दो डिडक्शंस में पार्ट में डिवाइड किया, एक है फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल केस में बोल दे किसका होगा, स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जितना दिया मैक्सिमम 25,000, दोनों में जो लोअर है, और वो सीनियर सिटीजन है 50,000 दोनों ही स्पाउस और ये दोनों ही सीनियर सिटीजन आएगा साम्स ऐसा। और फॉर पेरेंट्स के लिए, फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए फादर, मदर और मैक्सिमम लिमिट ये 25,000 और 50,000 एक ही बात है। ये दोनों में लोअर, ये दोनों, इसका एक होगा, इसका एक होगा, दोनों जोड़ के 80D का डिडक्शन होगा। दोनों इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पेरेंट सीनियर सिटीजन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, तो दोनों के लिए सर अगर वो इंडिविजुअल एक तो इंडिविजुअल का केस में भी 25 और 50, पेरेंट्स का केस में 25 और 50, सारा बैंक मोड में होना चाहिए। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अलग से 5,000 होता है, तो कैश और बैंक मोड में हो जाना चाहिए। मेंटेनेंस तुम्हारा पापा का, तुम्हारा हेल्थ के लिए तुम एक्सरे करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, 5,000 तक वो एक्स्ट्रा वो कैश बेसिस में हो सकता है। ये था मेनली थ्योरी। अभी हम सम्स में जा रहे हैं। सम नंबर 8 में आर कर्मकर बोला पेज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीआईसी, जीआईसीआई, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बाय चेक ऑन द हेल्थ ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, ओन हेल्थ, वाइफ हेल्थ, सन नॉट डिपेंडेंट इसका नहीं होगा, और फादर अलग से करेंगे, मदर अलग से करेंगे, है तो कैसे करेंगे, सर फादर में तो नॉट डिपेंडेंट, तो फादर का रूल्स में टैक्स में बोला फादर डिपेंडेंट हो या नॉट डिपेंडेंट हो, दोनों के केस में डिडक्टेबल होगा। देखो डिडक्ट कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। अंडर सेक्शन 80 में, अंडर सेक्शन 80D लिखो फॉर इंडिविजुअल, फॉर इंडिविजुअल डिडक्शन विल बी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इंडिविजुअल का केस में नंबर वन प्रीमियम पे on the health of, on the health of, on the health of देके हाइफन दे दो, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। on the health of पहला सेल्फ 12,000, 12,000, वाइफ कितना है, 13,500, 13,500 टोटल हो रहा है 25,500। नंबर 2 में मैक्सिमम लिमिट 25,000, दोनों में लोअर, मिडिल घर में 25,000। आप करेंगे फॉर पेरेंट्स, फॉर पेरेंट्स
ऑन फादर सेल्स क्या क्या, फादर सेल्स कितना है, 15,000 फादर सेल्स 62 ईयर्स ना, लिख देते हैं 62 ईयर्स, मतलब सीनियर सिटीजन कितना है 15,000 15,600, और मदर 12,800 मदर है कितना ईयर है मदर का 56 56 ईयर्स, कितना 12,800 टोटल, टोटल कितना 28,400। आप मैक्सिमम लिमिट लिखेंगे, मैक्सिमम लिमिट सुन लो, पापा का जो है प्रीमियम 50,000 तक प्रीमियम दे सकते हैं ना, पर प्रीमियम 50,000 दिए ना कम दिए, कम दिए, पापा का पूरा ही मिलेगा 15,600, और मम्मी का प्रीमियम 25,000 और जितना प्रीमियम दिया दोनों में लोअर कितना है मम्मी का 12,000 पूरा ही मिल रहा है, दोनों में मैक्सिमम लिमिट कितना लिखेंगे आप, कोई 28,400 और बता रहे तो 28,400 ही होगा, और टोटल हो रहा है 53,400 डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G। अभी सीखते हैं हम लोग 80G का डिडक्शन, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G। ये तो बहुत बड़ा है हाँ इसमें भी क्या 100% 80G, 80G होता है डोनेशन, याद रखने का टेक्निक हम बोल दें, नेम होगा तो डिडक्शन अंडर 80G में डोनेशन टू, डोनेशन मेड टू, जितना भी नेशनल फंड होगा 100%, एग्जाम्पल दे नेशनल डिफेंस फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जिला साक्षरता परिषद, फैमिली प्लानिंग, स्वच्छ भारत अभियान, गंगा पोल्यूशन, और कारगिल फंड, गुजरात अर्थक्वेक, ये सब इसमें 100% होगा। आज जितना नाम पे फंड होता है जेनरली याद रखने के लिए बोल रहा है 50% होता है, हाँ इंदिरा गांधी मेमोरियल, राजीव गांधी फाउंडेशन, क्या जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन, क्या नोटिफाइड टेम्पल मॉस्क गिरजा गुरुद्वारा, रिलीजियस प्लेस जो होता है, और प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड 50% है, और डॉट रिलीफ फंड 50% होगा। सिर्फ 3 डिडक्शंस है, तीनों डिडक्शंस है, एक है फैमिली प्लानिंग, चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस प्लेस, ये तीनों, ये 100% कैटेगरी, ये 50% कैटेगरी, ये 50% कैटेगरी, ये तीनों का डिडक्शंस कैन नॉट एक्सीड 10%, नॉट मोर देन 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। एडजस्ट इनकम, एडजस्ट इनकम किसको बोलेंगे, एडजस्टेड इनकम इक्वल्स टू GTI माने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A माइनस ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 एक्सेप्ट 80G। सिर्फ ये 3 केस के, बाकी सब के लिए पूरा डिडक्शन होगा। अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा तो 100%, जैसे डोनेशन टू सीयू 100%, की अदर यूनिवर्सिटी 100%। तो এটা যে নিচে মানে লোয়ার তো না नॉट मोर देन 10% हो जाएगा। सर बस ये तीनों का अलग से करेंगे 14 करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन एंड टोटल इनकम एक साथ कर, ये कर रही है। ये सम में देखो तुम्हारा यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम कितना दिया, 70 और इंटरेस्ट ऑफ सेविंग्स बैंक अकाउंट 4,700 है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 70,000 है, टोटल 3,45,000 है। इसको हम ब्रेकअप करके लिखते हैं, पहले लिखो
अदर इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 70,000। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में यहाँ पे क्या दिया है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट कितना है 4,700। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट कर देते हैं 4,700। और अदर इनकम कितना होगा, अदर इनकम सब मिला के 3,45,000 हो रहा है ना, सब मिला के 3,45,000 है, अदर इनकम क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे 3,45,000 टोटल बोल दिया, इसमें से लॉन्ग टर्म है और सेविंग्स अकाउंट भी है, बाकी अदर होगा कितना आ रहा है 270 300 3,45,000 हो रहा है अदर इनकम, इसलिए बोल दिया कि अदर इनकम में हाउस पार्टी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है। टोटल लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, पहले 80C है नहीं, 80C नहीं है, समय है 80C, क्या 80 है हम बोल दे, नहीं 80 ए जो 4,700 है 80 TTA है, इंटरनेशनल सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमम 10,000 है, तो 80G डोनेशन, अभी वर्किंग नोट कर देते हैं, डोनेशन को वर्किंग नोट लिख दो, 80 TTA एक्चुअल इंटरेस्ट और 10,000 हुई एवरेज लोअर, तो यहाँ पे 4,700 ही होगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट हो गया, सर क्या बोले? एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीप्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट और 10,000 हुई एवरेज लोअर, मैक्सिमम लिमिट 10,000 है। 80G अभी निकलेगा तब जाके हम यहाँ पे भेजेंगे, माइनस करेंगे। अब हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन वर्किंग नोट में अंडर सेक्शन 80G, 80G में टोटल 4 कॉलम करना है, 4 कॉलम मतलब ऐसा, ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, नेट क्वालिफाइंग अमाउंट, रेट ऑफ डिडक्शन और अमाउंट ऑफ डिडक्शन, ये 4 कॉलम करो। कहाँ का डोनेशन किया देखो एक एक करके। डोनेशन नेशनल डिफेंस फंड दिया 8,200, कैसे करेंगे देखो, तुम लोग लिख लो पूरा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। नेशनल डिफेंस फंड इसको बोलते हैं NDF, डोनेशन मेड टू लिख दो, बार बार लिखने का जरूरत नहीं, मेड टू NDF, ग्रॉस क्वालिफाइंग 8,200, नेट क्वालिफाइंग 8,200, 100% डिडक्शन 8,200, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट डोनेशन कहाँ पे दिया, राजीव गांधी फाउंडेशन 4,000 दिया, देखो राजीव गांधी फाउंडेशन 4,000 कितना दिया डोनेशन 4,000 50%, 2,000, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली जो दिया उसको डाल देंगे। इसके बाद है चीफ मिनिस्टर रिफंड 100%, चीफ मिनिस्टर CM रिलीफ फंड 3,000 100% 3,000। इसके बाद है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और फैमिली प्लानिंग, रुको, ये अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और फैमिली प्लानिंग जब रहेगा पहले फैमिली प्लानिंग लिखेंगे, ये 100% कैटेगरी है, और चैरिटेबल ट्रस्ट है कौन सा कैटेगरी है 50%, पहले फैमिली इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट ही है, तो ये 100% पहले लिखो, पहले फैमिली प्लानिंग लिखो और नीचे लिखो चैरिटेबल ट्रस्ट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन।
नहीं, अप्रूव इंस्टीट्यूशन आप किससे मिशन? भारत सेवा आश्रम अप्रूव इंस्टीट्यूशन। कितना दिया? फैमिली फैमिली कितना है? 16,500। 16,500 चैरिटेबल ट्रस्ट 12,000। ये दोनों का डिडक्शन कैनॉट एक्सीड 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। आप नीचे जाते हैं, एडजस्टेड इनकम पहले निकाल ले। एडजस्टेड इनकम हम लोग जीटीआई निकाल के रखे ऑलरेडी। जीटीआई कितना है? 3,45,000 माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? माइनस ऑल डिडक्शन होने से 80 क्या है? 4,700 एक्सेप्ट 80G बोर्ड है तो कितना आ रहा है बोलो? 270,300 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम मतलब 270,300 का 10% 27,030 से ज्यादा नहीं होगा। पर यहाँ पे दोनों जोड़ के देखो ज्यादा हो रहा है, 28,500 हो जा रहा है, हो रहा है ना? तो 100% पहले लेंगे, यहाँ पे 16,500 लो, अब बाकी नीचे वाला लो, बाकी नीचे वाला लो कितना रहा है? 10530। अब पहला हो रहा है 100% कैटेगरी और दूसरा हो रहा है 50% कैटेगरी। 100% मतलब कितना हो रहा है? 16,500 और 50% मतलब 5,265। 5,265 जोड़ दो आप अंडर सेक्शन 80G। अंडर 80G करेगा तो सिर्फ ये पोर्शन करेंगे और टोटल इनकम बोलेगा तो करेंगे 34965। ये पूरा हो जा रहा है 34965 सबका हो गया। ये ऊपर में डाल दो 34965 39665 और टोटल इनकम 305 ये हो गया टोटल इनकम। तुमको जब टोटल इनकम करने बोलेगा तो ये कैलकुलेशन करेंगे और जब बोलेगा 80G नीचे कैलकुलेशन करेंगे तो ये नहीं करने से भी चलेगा। बट याद रखना है यहाँ पे 80 का भी मैटर होता है, वो चीज हमको ध्यान देना होगा, समझे? 3 सेक्शन करवाए हम। डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम हम बोर्ड है। डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम हम लोग जो टोटल इनकम है उससे डिडक्शंस करने के बाद उसका बाकी इनकम का वो टैक्स देते हैं। टोटल इनकम कैसे डिड्यूस होता है? जितना कम इनकम होगा उतना कम टैक्स होगा, ये तुम लोग जानते हो। डिडक्शंस फ्रॉम हम लोग बोलते हैं जीटीआई, वो होगा अंडर सेक्शन 80 बोलते हैं और बोलते हैं चैप्टर 6A। पहला क्लास में थोड़ा बोले थे वो बैच में, तुम लोग भी अब बोल दे। हम लोग का टैक्स का टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जानते हो तुम लोग? इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग लिखेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जो 4 में नहीं आता वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जोड़ेंगे, जोड़ के इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम और जीटीआई। जीटीआई से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 यहाँ पे यूज हो रहा है। 80 मतलब इसको क्या बोलते हैं? चैप्टर 6A ऐसे लिखेंगे। हम लोग का जो 80 है बीकॉम में हम उसको अलग कर देते हैं
अंडर सेक्शन 80C 80CCC 80CC डी मतलब D1 और D2 80CCE ABC। इसके बाद क्या होगा 80D 80DD 80DDB 80E 80G 80GG 80GGC 80TTA 80TTB। इतना सारा 80 है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, याद हो जाएगा। अभी बहुत सारा कर देंगे हम। ये सारा 80 जोड़ेंगे, जोड़ के हम लोग जो यहाँ पे GTI लिखे हैं ऊपर में वहां से माइनस करेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल इनकम। और भी बहुत सारा 80 है, तुम लोग को जरूरत नहीं है। टोटल इनकम जिसके ऊपर हम टैक्स निकालेंगे। ये था 80 का कॉन्सेप्ट। चैप्टर 6 से चैप्टर 6 से इतना ही चाहिए। अभी हम पहले 80C सेक्शन करेंगे। 80C यहां से यहां तक आज करेंगे। 80C तक। 80C क्या है? टैक्स सेविंग्स सेक्शन है। अब मेरा नोट दिखा दे तुम लोग को। ये है 4 हेड और आधा सौ से 5 हेड। आधा सौ से का बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जोड़ के क्या हो रहा है? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से 80 डिडक्शंस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे पहला सेक्शन आ रहा है 80C। मेरा नोट में 80C अभी करा रहे हैं। 80C तुम्हारा जो टोटल इनकम है, तुम टैक्स कम देना चाहते हो, टैक्स सेव करना चाहते हो, कुछ पर्टिकुलर जगह पैसा रखने से डिडक्शन हो जाएगा। पर्टिकुलर जगह कहाँ? LIP, NSC, NSS, PPF, RPF, ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रेन, ULIP यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, सुकन्या समृद्धि, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC, मास्टर इक्विटी प्लान MEP और नाबार्ड का स्कीम कुछ है। इस जगह पैसा रखने से नाबार्ड इस वजह पर मैक्सिमम 1.5 लाख तक बच सकता है। 1.5 लाख इनकम तुम कर सकते, मैक्सिमम लिमिट है। 80C अभी 80C करेंगे। कैसे सम करना है अलग से हम दिखा रहे हैं। एक सम करो, तुम लोग का किताब में 616 पेज निकालो। 616 पेज सम नंबर 2 करेंगे। सम नंबर 2 ठीक है। सम नंबर 2 करेंगे। हम लोग डिडक्शन जब करते हैं, हम आइगन बोल रहे हैं 5 हेड सब इनकम है, क्या करेंगे? GTI वहां से अंडर सेक्शन 80 शॉर्ट में बोल रहे हैं। तो क्या होगा? टोटल इनकम हम 80 कर रहे हैं। अभी हेडिंग करो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। हम कंप्यूटर यहाँ पे सिर्फ 80 कर रहे हैं, मतलब सिर्फ 80 सेक्शन कर रहे हैं, बाकी GTI नहीं दिया सामने, सिर्फ 80 सेक्शन कर रहे हैं। लिखो डिडक्शंस will be list of the following. Number 1, actual deposit. एक्चुअल डिपॉजिट का मतलब तुम्हारा पैसा
कुछ पर्टिकुलर जगह रखने से वो बच जाएगा। तुम्हारा पैसा कुछ पर्टिकुलर जगह रखना है। पहले उसमें पर्टिकुलर जगह में पहला क्या है, ध्यान से सुनो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका ऊपर होगा? स्पाउस और चिल्ड्रन। पॉलिसी 1 अप्रैल 12 का बाद पॉलिसी क्या होगा? मैक्सिमम 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू प्रीमियम हो सकता है। मतलब प्रीमियम पे और 10% व्हिच एवर इज लोअर। प्रीमियम पेड और 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर। 1 अप्रैल से पहले करने से प्रीमियम पेड और 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर। LIC में किसका? स्पाउस और चिल्ड्रन का, और किसी का नहीं होना चाहिए। LIC का केस में स्पाउस तो हस्बैंड वाइफ एक साथ आएगा, खुद का ऊपर तो होगा ही। और क्या क्या आता है ETC में? 2-4 तो लिख दे। NSC, NSS, PPF, RPF, SPF, ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रन, ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रन। और क्या? रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल। इसका पहले भी हम 80C का ऊपर अलग से सम करवाए थे। तो यहाँ पे क्या क्या है इस सम में, हम देख लेते हैं। ये सम में क्या क्या है, एक लाइन से लिखते हैं। LIP ओन लाइफ पॉलिसी वैल्यू 1,20,000। तो 2012 से पहले 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू प्रीमियम पेड व्हिच एवर इज लोअर। लिखो LIP ऑन ओन लाइफ, LIP ऑन ओन लाइफ 8,500 ही होगा। और 3 नंबर LIP हो गया था, ये 2 नंबर सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ऑफ SBI, क्यों? वो भी है 5 साल का ऊपर होने से आएगा SBI में। लिखो डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन स्कीम ना। LIP यहाँ पे किसका लाइफ का ऊपर है? LIP जॉइंट लाइफ है। 1,50,000 पॉलिसी है और 2012 से पहले लिया हुआ है। तो जितना प्रीमियम पे किया और 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे कितना होगा? 2,500 होगा। 2,500 कर देते हैं। LIP ऑन ओन लाइफ नहीं, जॉइंट लाइफ है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब वाइफ और हस्बैंड दोनों एक साथ, स्पाउस। इसके बाद है डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, $70,000 जो दिया लिख लो। और क्या दिया है? रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन ओनली प्रिंसिपल लेंगे, तो यहां से इंटरेस्ट हटा दो। रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन कितना है बोलो? टोटल दिया कितना? 64,920 से 64,920 माइनस कितना? 23,200 करके कितना आ रहा है? 41,720। LIP डिपॉजिट और रिपेमेंट हाउस एक्रूड इंटरेस्ट NSC, इसमें याद रखना लास्ट ईयर इंटरेस्ट छोड़ के, एक्रूड इंटरेस्ट NSC लास्ट ईयर इंटरेस्ट छोड़ के, एक्रूड इंटरेस्ट NSC लिखो।
एक्रूड इंटरेस्ट एनएससी लास्ट ईयर इंटरेस्ट छोड़ के टोटल दिया 12,316, इसमें से लास्ट ईयर इंटरेस्ट है 2405, माइनस करके लिखो हैं। ओके ओके, एक्रूड इंटरेस्ट एनएससी, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट नहीं, फिक्स डिपॉजिट नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट नहीं होगा। यहाँ पे जो जो चीज 80C में आता है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट होता है 80 TTA में होता है, और एक डिपॉजिट इन पीपीएफ ये होगा। पीपीएफ कितना है, पीपीएफ लिखो 20,000, पीपीएफ 20,000, ये सेविंग डिपॉजिट 80, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट किसमें होगा 80 TTA में, आप फिक्स डिपॉजिट 80 TTB में होगा। जिसको TTB मिलेगा उसको TTA नहीं मिलेगा, TTA मिलता सीनियर सिटीजन को, TTB मिलता, और जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसको TTA मिलता, समझे। सीनियर सिटीजन को TTB मिलेगा, और जो सीनियर सिटीजन मैक्सिमम 50,000। तो ये सब चीज जो दिया है तुमको कंफ्यूज करने के लिए, ओके हैं। सीनियर सिटीजन में सुपर भी आ जा रहा है, सब एक ही बता रहे। यहाँ तक टोटल करो, यहाँ तक टोटल करो, हाँ 14 नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट 1,50,000, ये दोनों में जो लोअर है 1,50,000 ना, ये 1,44,131, ये होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C यही करना है। सिर्फ 80C का आएगा तो ऐसे करना है। देखो तुमको कंफ्यूज करने के लिए 2-3 तो एक्स्ट्रा दे दिया था, एक्रू इंटरेस्ट एनएससी दे दिया था, इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक अकाउंट दिया था, ये सब चीज इफेक्ट नहीं होगा, 80C हो गया। ऐसे 80C और भी सम है, तुम लोग वो भी करोगे, हम नेक्स्ट सम में नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। सम नंबर 4, यहाँ पे भी पूछा 80C का, लिखो डिडक्शन शुड बी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल डिपॉजिट, एक्चुअल एनएससी परचेज किया है कितना 30,000 LIP ओन लाइफ पॉलिसी 2012 से पहले है, 20% पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम पेड व्हिचएवर इज लोअर, तो क्या होगा 12,000। LIP ऑन ओन लाइफ 12,000, LIP ऑन ओन लाइफ 12,000। इसके बाद क्या है एक एक करके देखो। LIP ऑन सांस लाइफ 80 DDB में कवर किया है, इसका 15% DDB में जो कवर करते हैं, और 2013 का बाद होने से तो 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम पेड व्हिचएवर इज लोअर, तब क्या होगा LIP ऑन सांस लाइफ 45,000, सांस लाइफ DDB में जिन लोग कवर करते हैं मैक्सिमम कितना 15%। अच्छा, इसके बाद बोला LIP ऑन ब्रदर्स लाइफ, ये तो होगा नहीं, हम लोग का रूल क्या है स्पाउस चिल्ड्रेन,
पीपीएफ कितना है? पीपीएफ कंट्रीब्यूशन, आरपीएफ, आरपीएफ कितना है? 36,000। और क्या है आरपीएफ छोड़ के? हाउसिंग लोन, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इतना इनपुट इंटरेस्ट है, माइनस करके बोलो। 50328 रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन कितना है? 50328। आरपीएफ, आरपीएफ 30,000। ना ये क्या दोनों आरपीएफ है? पीपीएफ है, सॉरी पीपीएफ, पीपीएफ, हाँ पीपीएफ कितना? 30,000 पीपीएफ 30,000। केबीपी भी होगा, किसान विकास पत्र, केबीपी 20,000। केबीपी कितना है? 20,000। यहाँ तक जोड़ो। नंबर 2 में मैक्सिमम लिमिट 1,50,000। टोटल करके कितना आ रहा है? 2,23,328। 2,23,328 और मैक्सिमम 1,50,000, तो क्या होगा? 1,50,000 होगा। डिडक्शन आने से 80C, 80C अंडर सेक्शन 80D क्या है ये? मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड ऑन द हेल्थ ऑफ, याद रखना प्रोविजन बता रहे हैं, ऑन द हेल्थ ऑफ, प्रोविजन बता रहे हैं। फॉर इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के लिए किसका पर होगा? स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। वहां पे था चिल्ड्रन, 80C में था चिल्ड्रन था, नॉट डिपेंडेंट। वहां पे डिपेंड आने में कोई फर्क नहीं पड़ता 80C में, बस 80D में डिपेंडेंट चिल्ड्रन बोला गया। नंबर ए प्रीमियम पेड, नंबर बी मैक्सिमम लिमिट 25,000 और सीनियर सिटीजन होगा तो मैक्सिमम लिमिट 50,000, मोर देन इक्वल टू 60 ईयर्स होगा तो तब 50,000 इंडिविजुअल के लिए। पेरेंट्स अलग से देखते हैं, और पेरेंट्स नंबर ए प्रीमियम पेड, नंबर बी मैक्सिमम लिमिट, ये भी 25,000 और 50,000 पेरेंट सीनियर सिटीजन होगा तो, समझे? ये छोड़ के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस खर्चा होगा तो 5,000 अलग से मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। जैसे तुम फ्यूचर में और भी तबीयत खराब हो सकता है तो आप इसे एक्सरे करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, मेंटेनेंस पर्पस में 5,000 तो कैश में हो सकता है। बट ये जो प्रीमियम पेड होगा बैंक मोड में होना चाहिए, कैश में नहीं होगा, कैश नहीं चलेगा। ये है 80D का प्रोविजन। इंडिविजुअल के लिए अलग करेंगे और पेरेंट्स के लिए अलग करेंगे। यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ट्रीटमेंट होने से भी आ जाएगा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ट्रीटमेंट वो भी 80D में आ जाएगा। ये था प्रोविजन। तो हम अभी सम्स में जा रहे हैं, सम नंबर 9। तुम लोग 3 लाइन तो ऐसे ड्रॉ करते ऐसे करो, उसका सम्स में जाएंगे।
सब 80D का डिडक्शंस यहाँ पे सम नंबर 9 करते हैं। देखो उसका एज 52 ईयर्स है, मतलब खुद सीनियर सिटीजन नहीं है। डिडक्शन है 80D पूछा। यहाँ पे मेडिकल इसमें प्रीमियम पेड बाई चेक बहुत सारा बोला, हम एक चीज लिखते हैं। लिखो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अभी कर रहे फॉर इंडिविजुअल। प्रीमियम पेड ऑन द हेल्थ ऑफ, वो था लाइफ ऑफ, यहाँ पे कहा ऑन द हेल्थ ऑफ। हेल्थ ऑफ तुमने नाम सुना? मेडिक्लेम हॉस्पिटलाइज होने से तुमको वहां से पैसा मिलता, कैशलेस बोलते हैं। ऑन द हेल्थ ऑफ, किसका हेल्थ को दिया? ओन हेल्थ 8,000। फर्स्ट कॉलम में 8,000। वाइफ का 7,500। और सन डिपेंडेंट बोला ना, सन डिपेंडेंट 4,000, 4,200। यह डिपेंडेंट होगा, सर अगर नॉन डिपेंडेंट होगा नहीं आता, यहाँ पे नहीं आता। और किसका है? फादर तो अलग से देखते हैं, मदर अलग से देखते हैं। यहाँ तक करो, टोटल कितना हो रहा है? 19,700। और मैक्सिमम लिमिट 25,000। तुम 19,700 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19,000 मैक्सिमम, जितना प्रीमियम पेड उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। सब मिला के 25। हाँ, इंडिविजुअल का मतलब तुम्हारा हाथ में है, तुम्हारा हाथ में डिडक्शन हो रहा है कितना, तुम्हारा रिलेटिव सबका 25,000 तो कितना? 19,700। जिसका करे एसएससी, एसएससी वाइफ, एसएससी सन, डॉटर, व्हाटएवर में भी क्या है? डिपेंडेंट होना चाहिए। अब बोल ए अपना हुआ फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब यहाँ पे फादर एज 72 ईयर्स, सीनियर सिटीजन। तो लिखो ऑन पेरेंट्स हेल्थ, पेरेंट्स हेल्थ में ऑन फादर्स हेल्थ, सॉरी फादर्स हेल्थ। कितना है? 12,800। 12,800 लिखो फर्स्ट कलम। और है, और किसका है? मदर है, मदर है 65 है। मदर मेडिकल एक्सपेंडिचर 38,200। यहाँ पे अमाउंट पेड और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो अलग से करेंगे बाद में। मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिज मदर, एज वो भी सीनियर सिटीजन है। मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मदर कितना है? टोटल मैक्सिमम लिमिट, सीनियर सिटीजन दोनों ही है। फादर 72 ईयर्स है, फादर 1 मिनट, फादर सीनियर सिटीजन है। हाँ, मदर का एज भी 65 है, दोनों सीनियर सिटीजन है। मैक्सिमम 50,000, तो 50,000 कंप्लीट कर ले। उसके बाद तुम लोग का क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 7,500 खर्चा किया, मैक्सिमम है
5,000, तो यहाँ पे 5,000 सब मिला के 74,700 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। ये सम हो गया, देख लो एक बार, उसके बाद तुम लोग का क्वेरी का आंसर देंगे। देखो अभी करेंगे डिडक्शन अंडर से 80G, डोनेशन। डिडक्शन अंडर से 80G करने से पहले एक चीज सुन लो, हम लोग डोनेशन जब करते हैं, गवर्नमेंट जो लिस्टेड डोनेशन है वहां पे डोनेशन करने में आइदर 100% डिडक्शन मिलेगा या 50%। याद रखने का एक टेक्निक हम बोले थे, जितना नेशनल फंड है 100%, नेशनल डिफेंस फंड, स्पोर्ट्स फंड, चिल्ड्रेंस फंड, नेशनल चिल्ड्रेंस फंड, कम्युनियन एंड हार्मनी, जिला साक्षरता परिषद, स्वच्छ भारत अभियान, गंगा पॉल्यूशन, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, डोनेशन टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग 100%। और जितना नाम पे फंड है, नाम पे फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल मेमोरियल, रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम, नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क, गिरजा, गुरुद्वारा और प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 50%। सिर्फ तीनों में रेस्ट्रिक्शन है। फैमिली प्लानिंग 100% डिडक्शन कैटेगरी का होता है। रिलीजियस प्लेस, नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क, गिरजा, गुरुद्वारा, रिलीजियस प्लेस 50% कैटेगरी का। नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट 50% कैटेगरी का। ये तीनों का डिडक्शन कैनॉट एक्सीड नॉट मोर देन 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम, हम जानते हैं। एडजस्टेड इनकम किसको बोलेंगे? GTI माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A माइनस ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 एक्सेप्ट 80G। तो हम नोट में चल जाते हैं। मेरा नोट में 80G का भी दिखा देते हैं यहाँ पे। ये देखो नोट में है, कुछ 100% डिडक्शन दिया हुआ है, जितना नेशनल फंड है, जितना 50% नाम पे फंड होगा, जनरली हम बोले थे। सिर्फ तीनों डोनेशन में ये तीनों का डिडक्शन कैन रिसीव 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। एडजस्टेड इनकम मतलब GTI, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G। ये तो बोले तो डोनेशन इन काइंड इज नॉट डिडक्टेबल। किसी को कपड़ा दिया, टेम्पल में सीमेंट दिया, रॉड दिया, पुअर स्टूडेंट को बुक्स दिया, इट्स नॉट डिडक्टेबल। गवर्नमेंट जो लिस्ट दिया है उसी लिस्ट में होगा। तो हम सब में जा रहे हैं, सब नंबर कौन सा बोले? 15 में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया। लिखो इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना है? 72,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस 1,25,700। 1,25,700। अच्छा 1,25,700 है। इसके बाद है शॉर्ट टर्म में ये 111A है, 1,15,300 है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, मतलब जहाँ पे STT होता, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, 15,300 है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन फी, ये दोनों क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट
12,400 इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट कितना 22,800 35,200। अब तो कोई इनकम नहीं है, यहाँ तो जोड़ के क्या होगा जीटीआई कितना है बोलो, जोड़ दो 2,48,200। विलेज डिडक्शन होने से 80 80C है। 80C क्या है? LIP NSC NSS PPF RP वैसे कुछ है? 80C नहीं है। 80 यहाँ पे क्या का है? यहाँ पे जी तो है ही ना है। इंटरेस्ट और सेविंग्स अकाउंट जो है 80 TTA है, तो लिखो 80C नहीं है, 80G है। 80G डोनेशन, ये वर्किंग नोट पे करना होगा, बहुत सारा डोनेशन है से वर्किंग नोट पे करेंगे। 80 TTA इंटरेस्ट और सेविंग्स अकाउंट, कितना है मैक्सिमम 10,000। तुम कितना इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट कितना था? इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट कितना था? 12,400, मैक्सिमम 10,000। 80G कितना पता नहीं, और भी 80 कुछ है नहीं, सामने रहता तो करते। मिडिल कॉलम जोड़ेंगे, जोड़ के हम अभी तुम लोग नहीं करोगे, ये थर्ड कॉलम में भेजेंगे, ऊपर से माइनस कर देंगे तो क्या होगा, जीटीआई से 80 माइनस करने से क्या होगा, टोटल इनकम होगा। यही तो बात है। बट 80G जब कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग को अलग से वर्किंग नोट करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G। अंडर सेक्शन 80G वर्किंग नोट पे करेंगे। टोटल लेफ्ट साइड में जगह छोड़ के एक कॉलम का ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, नेट क्वालिफाइंग अमाउंट, रेट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, नेट क्वालिफाइंग अमाउंट, रेट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। पूरा फॉर्म में लिखना है, जहाँ डोनेशन दिया है वो देख के लिख लो। अच्छा, कहाँ डोनेशन किया देखो, कहाँ डोनेशन किया। डोनेशन मेड टू नेशनल डिफेंस फंड कितना है 7,500 लिखो। नेशनल डिफेंस फंड हम शॉर्ट में लिख रहे हैं NDF। ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट 7,500, नेट क्वालिफाइंग अमाउंट 7,500, रेट ऑफ डिडक्शन 100% और ये होगा 7,500। इसके बाद रामकृष्ण मिशन बाद में करेंगे, पहले प्रोमोटिव फैमिली प्लानिंग करेंगे। गवर्नमेंट का कुछ प्रोग्राम है, फैमिली प्लानिंग डेवलपमेंट ट्राइबल एरिया के लिए, बा कोई भी रूरल डेवलपमेंट पर्पस में एक स्कीम है। तुम 12,000 रुपये दिया, पहले फैमिली प्लानिंग लिखो। नहीं अभी नहीं होगा, 12,000 रुपया। और यही तो प्रॉब्लम है। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, रामकृष्ण मिशन क्या है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है। रामकृष्ण मिशन RKM, रामकृष्ण मिशन ये कितना है, डोनेशन कितना किया रामकृष्ण मिशन को, कितना डोनेशन किया 5,000। नहीं, ये दोनों का डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ एडजस्टमेंट, ये दोनों का मिला के। तो एडजस्टेड इनकम किसको बोलते हैं, नीचे कर लेता है। एडजस्टेड इनकम GTI माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A माइनस ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 एक्सेप्ट 80G। ये तो हम लोग दिए हैं पहले, तो 111A ये 100 अंडर सेक्शन 111A
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर मार्केट से, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज थ्रू ट्रांसफर करने से। तो जीटीआई कितना है हम लोग का, देखो ऊपर में क्या हुआ है, 2,48,000 माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1000, 70,000 ना 72,000, 72,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस 181 कितना था 15,300 माइनस ऑल डिडक्शन 80 टीटीए 10,000, यहाँ तक करके कितना आ रहा है बोलो, 1,50,900, 1,50,900। आप करेंगे 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। 10% एडजस्टेड इनकम मतलब कितना होगा, इसी का 10%, वहाँ 15,090 से ज्यादा नहीं होगा, ये दोनों मिला के 15,090 से ज्यादा नहीं होगा, लिख लो पहले। तो 15,090 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा होने से प्रॉब्लम है। देखो ये दोनों जोड़ के 15,090 से ज्यादा है, तो पहले हम 100% कैटेगरी ले लेंगे। अब बाकी कितना बच रहा है 3090, तो दोनों मिला के कितना 15,090 हुआ, और ये होगा 100% कैटेगरी 12,000। इसलिए फैमिली प्लानिंग को आगे पहले लिए है, उल्टा करने से तुम्हारा लॉस होगा, डिडक्शन कम मिलेगा। और ये 50% कैटेगरी मतलब 1545 जोड़ देते हैं, कितना आ रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 21045 उसी का 50%, 21045 वहां पे डाल देते हैं जहां पे लिखा हुआ जगह छोड़ा है। क्या हुआ टोटल डिडक्शन कितना हुआ 045, टोटल 80 कितना हो रहा है, टोटल 80 कितना हो रहा है 31,045, आप माइनस कर दो ऊपर से 2,17,155। तुमको टोटल इनकम करने बोलेगा तब ऐसे करेंगे, और तुमको सिर्फ 80G करने बोलेगा तो नीचे वाला करने से ही हो जाएगा। क्या बोले समझ में, टोटल इनकम करने बोलेगा तो ऐसे करेंगे, मैंने जीटीआई से स्टार्ट होगा, जीटीआई से 80 बनेगा। जब बोलेगा कैलकुलेट सिर्फ 80G तो हम एक कैलकुलेशन में ही हो जाएगा, ऊपर वाला करने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक हो गया ये सब।